जय हिंद बच्चों। आज हम सीखेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें हम पढ़ते हैं बच्चों की किस प्रकार से इस प्रश्न को करना है, क्या इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। बहुत बारीकी से एक एक प्रश्न को हम समझेंगे और सोच समझ करके इस प्रश्न को हम लगाएंगे बच्चों। और आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अवश्य ही आपको इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलना है। तो बहुत ही टेक्निक, बहुत ही सावधानी के साथ हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे बच्चों, तब पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किए जाते हैं बच्चों। देखिए, तो बिना देर किए क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 3। देखिए, प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर तीसरा बच्चों कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए, तो क्या करना है, जो आपका यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल जो आपको दिया गया प्रश्न दिया गया बच्चों, इससे क्या करना आपको दो मतलब कि रैखिक युग्म बनाना, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब होता पेयर या जोड़ा होता है बच्चों। तो दो आपको रैखिक समीकरण बनाना है, उनको हल करके किस विधि के द्वारा, तो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करके दोनों रैखिक समीकरण को आपको x तथा y का मान निकालना है। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका आपको मान बताना बच्चों। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों। देखिए, तो यहाँ पे एक वर्ड आप देखें कि लिखा है कि रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण होता क्या है, तो रैखिक समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण बच्चों। ठीक है, मींस कि इसका अधिकतम घात कितना रहेगा, एक रहेगा। देखिए, x पर कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, एक छिपा हुआ है। y का पर कुछ नहीं तो क्या छिपा हुआ है, एक। इसके अधिकतम घात कितना होता है, इसका एक होता है। इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण बच्चों। तो आपको हम पहला हल करें, देखिएगा किस प्रकार से हल करेंगे इसको। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी। देखिए, तो दो संख्याएं, संख्या और अंक में अंतर है बच्चों। देखिएगा, अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आपका डिजिट है, अंक है। और जैसे ही डबल आपके नंबर डबल डिजिट हो जाते हैं, जैसे कि 10 11, जैसे कि 2 3 4 5 अंक के होंगे, तो आपके क्या होंगे, उसको हम संख्या बोलते हैं बच्चों। तो यह कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, तो हम लिख लेंगे कि माना दोनों संख्याएं x तथा y है बच्चों। बहुत आसान प्रश्न है। हमने मान लेंगे सबसे पहले कि माना दोनों संख्याएं x तथा y है, x तथा y है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, आप यहाँ चाहे तो a भी मान सकते हैं, t u मान सकते हैं, आपकी इच्छा। अब क्या कह रहा प्रश्न में, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार, या इंग्लिश में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंग्लिश में लिख सकते हैं बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख सकते हैं ACCORDING, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, QUESTION बच्चों। तो आप ये लिख सकते हैं कि लेट द टू नंबर्स x एंड y, दोनों संख्या क्या है आपके x y है। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब यह है कि x माइनस y जब करेंगे तो अंतर कितने का है, 26 का है। क्लियर है, इसका मतलब यह बच्चों, अगर x माइनस y लिखेंगे तो x आपका बड़ा है और y क्या है, छोटा है। क्योंकि जो अंक आपका इधर लिखेंगे वो क्या बड़ा है, क्योंकि बड़े में से छोटे को क्या करते हैं, घटाते बच्चों। तो x माइनस y का है कि दो संख्याओं का अंतर, तो x माइनस y अंतर में घटाना, तो दोनों का अंतर कितना है, तो 26 है। इसको हम कर लेंगे समीकरण एक। क्या कर लेंगे बच्चों, इसको हम कर लेंगे समीकरण एक या इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। अब क्या करा, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए, तो आप एक संख्या माने x माने हैं और एक संख्या माने हैं y माने हैं। अभी आपने लिखा है इसको x माइनस y लिखे, मतलब है कि x वाली संख्या क्या बड़ी संख्या है और y क्या आपका छोटी संख्या। आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर भी सकते हैं कि
कि x माना x क्या बड़ी संख्या है तथा y क्या है छोटी संख्या। बच्चों नहीं लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यह बताइए कह रहा है कि एक जो संख्या है दूसरे के को गुना 3 गुना है, तो बताइएगा कि इसमें बड़ा यह है x क्या है बड़ा है और y क्या छोटा है। तो x को गुना है इससे तो 3 गुना है, को गुना है 3 गुना। कह रहा है कि जो x है y से को गुना है तो 3 गुना, ऑलरेडी 3 गुना है। अगर इससे इसमें भी हम क्या करें 3 से गुणा कर दें तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बच्चों बराबर हो जाएगा। फिर समझ लीजिए गलती कर देते बच्चे। यह कह रहा है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या को गुना 3 गुना है, तो 3 से इसमें गुणा नहीं करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे आप। तो x बराबर y में गुणा कर देंगे 3, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 3 गुना है, ये है बड़ा है। अगर फिर इसी में 3 से गुणा तो 3 3 9 गुना हो जाएगा, और यहाँ पे 3 गुना छोटा है। जब 3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा इसके 3 गुना हो जाएगा, दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, और आपने बराबर के बीच में लगाया है बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 3y, x बराबर क्या लिख सकते हैं 3y लिख सकते हैं, या चाहे तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर 3y इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। क्या कर लेंगे बच्चों समीकरण 2 कर लीजिए, समीकरण 2 कर लीजिए, या चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3y बराबर 0 इसको कर लीजिए समीकरण 2। ठीक है बच्चों, x माइनस देखिए प्लस 3y इधर है तो माइनस 3y बराबर 0 इसको करेंगे समीकरण क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे। देखिएगा इसको हमने कर लिया समीकरण 2 बच्चों। फिर समझ लीजिए हमने क्या किया है कि x बराबर 3y है, तो x से 3y बराबर में इधर है, तो जब इधर होगा तो माइनस में हो जाएगा, प्लस 3y इधर जाएगा तो माइनस 3y बराबर 0। अब हम समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x का मान निकाल करके इसमें रख देंगे, यहाँ भी रख सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं समीकरण आप 2 से ही बात करें अगर, तो समीकरण 2 क्या x बराबर 3y भी है और x माइनस 3y बराबर 0 भी है। तो इसी x का मान क्या करें समीकरण में रख दीजिए, इसी x का मान समीकरण में क्या करिए रख दीजिए। तो लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर बच्चों देखिएगा तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 x माइनस y बराबर 26 है। तो समीकरण 1 में हम रख देते हैं y का मान, देखिए यहां से आप साइड में देखिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पे समीकरण 1 यही है बच्चों, x माइनस y बराबर 26 है और x का मान निकालना है, क्या निकालना है देखिएगा x का मान है 3y, तो x का मान हम लिख देंगे 3y माइनस y बराबर हो जाएगा 26। तो 3y में से एक y घटाएंगे तो हो जाएगा 2y, और 2y बराबर कितना हो जाएगा 26, तो 2 का नाम 2 और 13 दूनी हो जाएगा 26। तो y का मान कितना आ गया बच्चों 13 आ गया, y का मान क्या आ गया 13 आ गया बच्चों। अब देखेंगे y का मान 13 हो गया, अब हम क्या करेंगे तो अगर y का मान 13 आपका है, अब यही y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किस में रखें समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर बच्चों देखिए बहुत आसान प्रश्न है। समीकरण 2 में रखने पर देखिएगा समीकरण 2 है क्या, देखिए x बराबर 3y, ये भी समीकरण 2 है, या इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0, दोनों समीकरण आपका 2 ही है। तो इसी में हम रख देना मानते हैं x बराबर 3y है, तो x रहने दीजिए 3 और y का साथ कितना है गुणे 13 है, तो 13 3 या x बराबर 13 3 हो जाएगा 39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 3 आपका हो जाएगा 39। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया आपका 13 है। तो यही इस प्रश्न में बताया था। तो अब आप जान पाएंगे कि कौन इस मतलब इसको बता रहा था कि संख्याएं क्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः, देखिए नीचे लिख रहे हैं अतः वे संख्याएं देखिए बच्चों बहुत आसान तरीके से बताया जा रहा है। अतः वे संख्याएं x माने थे और y माने थे, x मतलब मान कितना 39 तथा और y का मान कितना निकला 13, 39 तथा 13 हैं, 39 तथा 13 हैं, यही आपको इस प्रश्न में बता रहा था बच्चों। देखिए फिर से क्या किया गया समझ लेते हैं हम। तो आप
दिया गया है कि रैखिक समीकरण दो आपको बनाने हैं और रैखिक समीकरण क्या करना आपको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान बताना या फिर जो संख्या बचेगा उसको बताना बच्चों। तो हमने क्या लिखा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और उनमें से दूसरी संख्या क्या 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना दो संख्या x तथा y, बहुत अच्छे से तुरंत समझ। अच्छा, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। अब ये आप प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं बच्चों। तो यह कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर x - y बराबर कितना 26, समीकरण कौन सा ए लिखा। अब क्या कर सकते हैं, फिर मैटर क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है तो x बराबर y, ये दोनों संख्या है तो x ऑलरेडी बड़ा है तभी तो बड़े में छोटे को घटाते हैं। तो ये बड़ा है तो 3 से गुणा किस में करेंगे, छोटे वाले में करेंगे ताकि दोनों पद क्या हो जाए बराबर हो जाए। तो x बराबर हो जाएगा 3y, समीकरण 2 कर सकते हैं या इसको लिख सकते हैं x प्लस 3y दे देगा तो -3y बराबर 0। तो यह भी लिख सकते हैं या यह भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख रहे हैं x का मान क्या निकला 3y है तो x - y बराबर 26 है। तो x के स्थान पे क्या रखेंगे हम 3y - y बराबर 26। तो 3y में से 1 घटाएंगे तो 2y बराबर 26, 2 का नाम 2 3 26 तो y का मान 13। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर देखिएगा ये समीकरण 2 इसमें भी रख सकते हैं इसमें भी रख सकते हैं। तो x बराबर 3y तो x बराबर 3 और y का स्थान पे 13। तो x बराबर 13 की 39 सतों संख्याएं 39 और 13 हैं। इसी प्रकार से इसको लगाना था बच्चों। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और